अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 10 में आप सबका वेलकम है। नॉवल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्या हुआ, 2 दिन तुम्हें ताई की तरफ बेचता हूँ, गालियों का कोर्स कर आओ। उसके इस तरह से कहने पे वो खिलखिला उठी। नहीं, पुप्पो का बेटा है ना, वो मुँह बसोरती बोली तो वो उसकी गर्दन खींच के में लेते हंसता उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। उसकी दीवानगी किसी से ढकी छुपी न थी, लेकिन खुल के उससे ऐसी बात सिर्फ राबील और ज़रगाम ही करते थे। परसों मेरे साथ कॉलेज चलना, 3rd ईयर के एडमिशन ओपन हो चुके हैं तो अप्लाई करते हैं। याद आने पे उसने उसे भी याद दहानी करवाई तो वो होले से उसे सर हिला गई। मॉर्निंग स्वीट हार्ट। सिल्क के ग्रे नाइट गाउन की डोरियाँ कसती डाइनिंग हॉल की तरफ आती वो पुरजोश अंदाज में बोली तो उसने बेसाख्ता मुड़ के पीछे देखा, लेकिन वो गाउन पे लिपटी बना के बिना किसी मेकअप के खिले बालों में इतनी हसीन लग रही थी। वो बेइरादा उन्हें बिना पलके झपकती टिकटती बांधते देखती रही। सिली गर्ल, वेयर आर यू? उसके सामने चुटकी बजाते उन्होंने उसे मतवज्जा किया तो वो चौंकी। मॉम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उसे माँ का साथ और ऐसा रवैया शाज़ोनाज ही मिलता, इसीलिए वो इस लम्हे को गनीमत समझती झटकते हुए अपनी दिली कैफियत बताने लगी तो उसकी बात सुन के फ्रेश जूस के सिप लेती उसकी माँ नज़ाकत से मुस्कुरा दी। कौन सी क्लासेस ले रही हो आजकल? उनके अगले सवाल पे उसका दिल एक पल को बुझ सा गया कि उसकी माँ को तो ये भी याद ना था कि वो क्या पढ़ रही थी। इंटर, वो आहिस्तगी से बोली तो वो सर हिला के वहाँ से उठ गई कि इससे ज़्यादा वो वक़्त अपनी बेटी को नहीं दे सकती थी, जबकि वो वहीं आमलेट में कांटा इधर से उधर घुमाती यही सोचती रही कि क्या उसकी किस्मत में माँ का मुकम्मल प्यार नहीं आएगा। उनको पलटते देख के हमेशा की तरह उसका दिल चाहा कि वो उन्हें रोके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी कि उसकी माँ की पड़ी मार के निशान अभी तक उसकी कमर बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद थे, इसलिए वो ऐसी हमाकत नहीं करती थी। दिल ते मेरा कमला होया, जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा है मेरा ही है, खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रूम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल आ दिल नू सजा, मेरे कोल आ दिल नू समझा, तू मेरा नहीं। बेटा, आप रेस्ट करें, अब काफ़ी थकावट बड़ा दिन था आज। वैसे भी वो जो भाई की बात पे मुस्कुरा रही थी, अब्बू की बात पे उसने देखा तो वो जाविया से मुखातिब थे। वो बैंक्वेट से सीधा घर ही आए थे बिना चेंज किए और उनकी चीज़ें ड्राइवर घर से ले आया था और अब इन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि अब रात के 1:30 बज रहे थे। प्लीज़े, उसे कहने के बाद उन्होंने कैजुअल ड्रेस पहने उनसे दानिस्ता नज़रें चुराए बेटी को पुकारा तो उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। जी अब्बू, बेटा ज़ावियार को कमरा दिखाओ, उन्होंने इशारा करते कहा तो उसका हलक तक कड़वा हो गया कि वो यहाँ आज़ादी से रहने आई थी, लेकिन यहाँ भी ये शख्स उसकी आज़ादी सल्ब करने आ पहुँचा। जी, वो जी अकड़ा के कहती थी। नहीं, रहने दें, अभी मैं रिलैक्स हूँ अंकल, सब बैठे हैं, मैं ठीक हूँ। उसे देखे बगैर उसने हाथ से उसकी तरफ इशारा करते उसे मना करते उन्हें कहा तो उसे यूं इशारा करने पे उसे तप चढ़ी जैसे वो उसकी मातहत थी, जिसे वो अपने ऑफिस में डील कर रहा था। उसके मना करने पे उसने गलती से भी उसे दोबारा नहीं कहा और भाई की तरफ मुतवज्जा हो गई जो उसे जिच करने की कोशिश में था, जबकि बाकी भाई और अब्बू अपने दामाद को प्रोटोकॉल दे रहे थे। अब्बू, उसकी झंझलाती आवाज़ पे वो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? वो अपनी पूरी आंखें खोलती न जाने कौन से इशारे करती इन्हें पूछने लगी तो वो भी न चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो कि वो नहीं चाहता था कि वो उसकी तरफ आंख भर के देखे और अगर वो उसे यूं देखेगा जज्बात का उभाड़ उसे फिर से उसके सामने जलील करवा देगा। भाई तुमसे, उसकी आंखों के इशारों पे मुस्कान रोकते उन्होंने ज़ोर शोर से कहा तो उसने फ़ौरन गर्दन अकड़ाई। और मुझ पे गुस्सा तो नहीं ना आता? दूसरा सवाल भी फ़ौरन आया और अब की बार आंखें और खुली उसने दिलचस्पी से ब्लू कलर के कैजुअल ड्रेस में बाल कैचर में लिपटे प्रीजे पे भरपूर निगाह डाली जो इस वक्त मासूमियत से बड़ी पड़ी लग रही थी। ना, कभी नहीं,
جواب فوراً آیا تو اس نے گردن اکڑاتے جتاتی نگاہوں سے بھائی کو دیکھا، گویا کچھ باور کروانا چاہا ہو۔ لو، آنکھیں نکال کے پیار کروانا تو آسان کام ہے، ڈرتے ہیں ابو تم سے، بھائی نے مذاق اڑاتے کہا تو اس نے پھر سے ابو کو گھوڑا۔ نہیں، میں تم سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ جلدی سے بولے تو ان کی تیزی پہ سب مسکرا دیے۔ مرشد، محبتوں کے نتائج کہاں گئے؟ مرشد، میری تو پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ وہ واش روم سے ہوتی باہر نکلی تو وہ اسی کے کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے شولڈرز پہ نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلا ارادہ نگاہ اٹھی تو اس کے کندھوں پہ نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ شرم کی سرخیوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی رنگنے لگا۔